यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज के लेटेस्ट न्यूज अपडेट पर। नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था और इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में शिल्पकारों को लाभ मिल सके। सभी तरह के शिल्पकार को जिनको कांग्रेस के समय से मजदूर बनाने का समय किया गया और आज इसी योजना को लेकर बैठक की गई। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए ये योजना बनाई गई है। पीएम के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इनको हजम नहीं होता कि पिछड़े आदिवासी समाज से आने वाली हमारी बहन राष्ट्रपति कैसे हो सकती है और अब एक किसान परिवार से आने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति कैसे बन सकता है, ये उनको हजम नहीं होता। विपक्ष के युवराज सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए वो हमारा दर्द नहीं समझ सकते और समाज के पिछड़े गरीब लोग देश की अहम भूमिका में रहे, ये विपक्ष से बर्दाश्त नहीं होता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मजाक उड़ाए जाने के मामले पर देश के संवैधानिक पद का इस तरह का मजाक उड़ाना अपमानजनक है और जाट लोगों को, पिछड़ों को कष्ट देने का ये काम है। घमंडिया गठबंधन द्वारा जिस तरह से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया, उससे पूरे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। एक दल के युवराज द्वारा उनका वीडियो बनाकर मजाक उड़ाना ये दिखाता है कि ये लोग किस स्तर पर आ गए हैं और वो एक किसान के बेटे हैं, एक जाट घर से आते हैं, तो क्या इसकी वजह से उनका मजाक उड़ाया गया? राहुल गांधी ने तो ओबीसी समाज को सरेआम गाली दी है और उसकी माफी भी नहीं मांगी। चुनाव के दौरान तो ये पिछड़ों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अधिकारों का हनन करते हैं। देश के संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोगों के द्वारा उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की टिप्पणी, इस तरह का व्यवहार अपमानजनक है और कहीं ना कहीं देश के करोड़ों किसानों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और जाट समाज के लोगों को कष्ट देने वाला, जैसा सब लोग हम जानते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी राजस्थान में जाट परिवार में जन्मे हैं और जिस तरह घमंडिया गठबंधन के द्वारा एक व्यक्ति नहीं, संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान की एक पराकाष्ठा है और इस अमर्यादित व्यवहार की से पूरी संसद की गरिमा कहीं ना कहीं तार तार हुई है, भंग हुई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा संसद भवन के परिसर के अंदर राज्यसभा के महामहिम सभापति का अपमानजनक नकल करना और घमंडिया गठबंधनों के सांसदों के द्वारा सार्वजनिक रूप से फाका लगाकर उनका उपहास उड़ाना, उनका सार्वजनिक मजाक उड़ाना और एक दल के युवराज के द्वारा उसका वीडियो बनाना, उस पर हंसना, ये दिखाता है कि INDIA के लोगों की मानसिकता किस स्तर पर आ गई। क्या माननीय जगदीप धनखड़ का अपमान कांग्रेस और उनके नेताओं ने किया? ये जो बड़े परिवार से नहीं आते, क्या इसके लिए वे एक साधारण परिवार से आते हैं? क्या इसके लिए वे महज एक किसान के बेटे हैं, एक जाट परिवार से आते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और खुद कल्याण बनर्जी को माफी मांगने के बजाय इस मुद्दे को भटकाने के काम कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग समाज की कांग्रेस के और घमंडिया गठबंधनों का जो नजरिया है पिछड़े वर्ग के प्रति, उनकी जो नफरत है वो जग जाहिर है। राहुल गांधी ने तो ओबीसी समाज को भरेआम सरेआम गाली तक दी है और अभी तक माफी नहीं मांगी है। 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था और उस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के शिल्पकारों को, दस्तकारों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके, इस हेतु ये योजना का
लॉन्च किया गया था। हमारे पारंपरिक कौशल को बनाए रखने के लिए, अपने दस्तकारों के, हाथ के दस्तकारों के संरक्षण के लिए, शिल्पकारों के लिए, जैसे लकड़ी का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, प्रजापति समाज के लोग कुम्हारी का काम करने वाले, मूर्तिकार, चर्मकार, राजमिस्त्री, बुनकर, चटाई का काम करने वाले, झाड़ू का बनाने वाले, रस्सी काटने वाले, बेलदार, पारंपरिक खिलौना बनाने वाले, बाल काटने वाले, धोबी, मोची, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले और कुल्हाड़ी, ताला, अन्य उपकरण बनाने वाले जानकारों को माननीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा। और इनके घरों में पीढ़ियों से काम करने वाले लोग हुनर और दस्तकारी से निखारकर देश को एक बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में काम करेंगे। तो जिस प्रकार से हमारे हाथ का काम करने वाले, दस्तकार का काम करने वाले लोगों को कांग्रेस के समय से मजदूर बनाने का काम किया गया है, उनके सशक्तिकरण के लिए योजना है। आज इस योजना की बैठक प्रदेश स्तरीय माननीय सुनील बंसल जी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके द्वारा बैठक ली गई है। और हम इस सभी पार्टी के कार्यकर्ता जन जागरण करके, इस योजना का प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए हमने व्यापक रूप से योजना बनाई है। अधिक से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो और अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़कर, जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत को विकसित बनाने का, विकसित भारत बनाने का उनका संकल्प है, हम सब लोग मिलकर इसे पूरा करेंगे। चुनाव में तो ये लोग पिछड़े वर्ग में कहीं ना कहीं उनके हितों की बात करने के लिए घड़े या लोग आंसू बहाते रहे, लेकिन वास्तविक जीवन में ये पिछड़े वर्गों का अपमान करते हैं, ये बात जग जाहिर है। आश्चर्य की बात ये है कि घमंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में भी दिल्ली में हुई, लेकिन इस अशोभनीय व्यवहार के प्रति इसमें कोई चर्चा नहीं गई। ये निश्चित रूप से निंदनीय है और देश के जाट समाज और ओबीसी समाज और किसान समाज को कहीं ना कहीं अपमानित करने की जो उनकी मंशा है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। विपक्ष को ये कहीं ना कहीं हजम नहीं होता कि ये गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में जन्मा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं। एक आदिवासी समाज से आने वाली हमारी एक बहन, देश की बेटी, राष्ट्रपति कैसे बन सकती है। और खेत किसान परिवार से आने वाला, पिछड़े वर्ग के आने वाले व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति कैसे बन सकता है। पहले इस घमंडिया गठबंधन के लोगों ने सनातन का अपमान करके हिंदुओं से नफरत, ओबीसी से नफरत, किसानों से नफरत और जाट समुदाय से नफरत कर घमंडिया गठबंधन के कहीं ना कहीं ये निचले स्तर का जो उनका सोच है, उस स्वरूप है, उसको उन्होंने प्रदर्शित किया। आप हमारी पीड़ा को नहीं समझते, कितने संघर्षों से तप कर किसान, ओबीसी, गरीब समाज के लोग, जाट समाज के लोग तपस्या करके संवैधानिक पदों पर पहुंचते हैं। विपक्ष के नामदार तो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और वो हमारा, हम सबका, समाज के कमजोर वर्गों में जो लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, वो दर्द नहीं समझते। मैं आज आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये लोग, समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले लोग देश का नेतृत्व करें, पिछड़े वर्गों के लोग करें, किसान समुदायों के लोग करें, जाट समाज के लोग करें,
ये कहीं ना कहीं इसे सहन करने तैयार नहीं है और ये उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता दर्शाता है। इतना समय बीतने के बावजूद भी अभी भी किसी भी घमंडिया गठबंधन के नेता का इस पर कोई बयान नहीं आया, जो उनकी कहीं ना कहीं दलित विरोधी, किसान विरोधी, पिछड़ा विरोधी जो उनकी मानसिकता है उससे ये प्रदर्शित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।